विकलांग कहाँ हूँ? आपको कुछ पता है क्या विकलांग कहाँ है? आपको कुछ पता है क्या विकलांग कहाँ है? विकलांग क्या हो गया विकलांग? हे प्रभु, क्या हो गया मेरे भाई विकलांग को? हे प्रभु, क्या हो गया मेरे भाई विकलांग को? तब अकलंग देव ध्यान लगाते हुए उसी समय मन ही मन सोचने लगे कि अब मैं जैन धर्म का जैन शासन मंत्री जी, राज्य का समाचार बताइए। हे महाराज, रानी जिनमती जी के आदेश पर हो रहे अष्टांगिका महापर्व पर सारे राज्यों में चारों ओर जिनेन्द्र भगवान की आराधना एवं प्रभावना का कार्य बड़े ही आनंद से हो रहा है। रानी जी, आप प्रसन्न तो है ना? जी महाराज, साथ ही मैं ये भी चाहती हूँ कि प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी जिनेन्द्र देव की भव्य शोभा यात्रा पूरे नगर में दिखे। अतः इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहती हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। मंत्री जी, रथ यात्रा की तैयारी की जाए। जैसे ही रथ यात्रा के बारे में अजयमती रानी को पता चला, फिर हे राजन, मेरी भी एक इच्छा है, क्या आप पूरी करेंगे? हाँ प्रिय, हाँ, मैं वचन देता हूँ। हे राजन, इस समय हमारे नगर में मेरे और बौद्ध धर्म के सबसे बड़े गुरु संश्री पधारे हैं। अतः मैं चाहती हूँ कि बौद्ध धर्म की शोभा यात्रा पहले निकले। नहीं महाराज नहीं, अगर ऐसा हुआ तो ये जैन धर्म का अपमान होगा। ओह, अब मैं क्या करूँ? और राजन, अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह बौद्ध धर्म का अपमान होगा। मंत्री जी, आप ही समस्या का रास्ता निकालिए, जिससे मेरी दोनों राय नाराजगी ना हो और मेरे निर्णय के कारण किसी के धर्म का अपमान भी ना हो। जिनमती, तुम अपनी हद जान रही हो। और अजयमती तुम भी। हे राजन, अब तो एक ही रास्ता शेष बचा है कि सभा में दोनों धर्मों के सिद्धांतों को लेकर परस्पर वाद विवाद होना चाहिए और जिस धर्म की जीत होगी उसे ही सच्चा धर्म माना जाएगा और उसी की शोभा यात्रा पहले निकलेगी। क्या तुम दोनों को ये मंजूर है? हाँ। हाँ, मुझे भी। मेरी बहन की ओर से हे राजन, बौद्ध गुरु वाद विवाद करेंगे। और जिनमती तुम्हारी ओर से? हे राजन, मैं आपको बाद में बताऊंगी। संघ सेठ को बुलवाया। जिनमती, अब हम क्या करें? कौन करेगा जिनेन्द्र? कौन करेगा बौद्ध गुरुओं से वाद विवाद? हे जिनेन्द्र, आज मैंने जोश में जैन धर्म के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। रक्षा कीजिए देव, रक्षा कीजिए। चिंता मत करो बहन, हमारे राज्य के वन में दिगंबर मुनि के पास अपनी शंका का समाधान के लिए जब उन्होंने अकलंग देव को सारी बात बताई, तब अकलंग देव ने सोचा कि यह जैन धर्म के लिए बहुत अति आवश्यक है। उन्होंने सेवक को ताड़ पत्र पर कुछ लिख कर दिया बौद्ध गुरु के लिए। कदम लेते हुए चले जाओगे। क्या अकलंग जिंदा है? बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। अब क्या होगा? गुरुजी, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है?